जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करते बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि आदिवासी संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। आदिवासी, जिसे हम लोग बच्चे जनजाति कहते हैं और भारतीय संविधान में यष्टि यष्टि के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आदिवासी संघर्ष। आदिवासियों का संघर्ष, जिसे हम लोग जनजाति भी कहते हैं। भारतीय आदिवासी जनजातियां सुदूर पहाड़ों से निर्मित वस्तुओं पर निर्भर होती है, अर्थात इनका जीवन बच्चों अत्यंत प्राकृतिक रहा है। इनके प्राकृतिक जीवन में अंग्रेजी शासनकाल में हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जनजाति आदिवासी समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण अधिकांश आदिवासी जनजाति संघर्ष प्रारंभ हुए। स्वतंत्र झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य इनके संघर्षों के परिणाम है। नागा और मिजो, टुंड्रा, संथाल, गोंड और भील जनजातियां लंबे समय तक संघर्ष विद्रोह करती नहीं। और नक्सलपंथी क्रांति भी आदिवासी संघर्ष है, जो पश्चिम बंगाल के आदिवासियों से शुरू हुई थी। ये सभी आदिवासी संघर्ष अपने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर संकेंद्रित थे। आदिवासी संघर्ष के कारण यानी बच्चों आदिवासी संघर्ष के क्या कारण है। आदिवासी संघर्ष के कारण हेडिंग डालेंगे हम लोग, और आदिवासी ऐसे लिखेंगे, आदिवासी संघर्ष के प्रमुख कारण इस प्रकार है। नंबर 1, सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ हेडिंग डालेंगे हम लोग, सरकारी नीतियाँ। भारत में अंग्रेजी शासनकाल में जो सरकारी नीतियाँ अपनाई गई, उनका उद्देश्य जनजातियों आदिवासियों को अन्य भारतीय जनसंख्या से अलग रखना था, जिसके लिए जनजाति क्षेत्रों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस क्षेत्र में केवल ईसाई धर्म प्रचारक ही आ जा सकते थे। इसके बाद भी ये नीतियां किसी न किसी प्रकार से आदिवासी जनजातीय समाज को प्रभावित करती है, जिसके विरुद्ध आदिवासी संघर्ष होता है। अगली हेडिंग है, बाहरी संस्कृतियों को आदिवासी संस्कृति पर थोपना। अंग्रेजी नीतियां अधिक समय तक आदिवासी जनजातियों को बाहरी लोगों से अलग नहीं रख सकी, और बाहरी लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर अपने सांस्कृतिक मूल्यों को जनजातीय संस्कृति पर थोपने का प्रयास प्रारंभ कर दिया, जिससे आदिवासियों की संस्कृति खतरे में पड़ गई। इसलिए आदिवासियों ने संघर्ष कर दिया ताकि उनकी संस्कृति बची रहे। अगली हेडिंग बच्चों, जंगलों पर सरकारी एकाधिकार की नीति। जंगलों पर सरकारी एकाधिकार की नीति। इस नीति ने भी आदिवासियों में काफी आक्रोश पैदा कर दिया। जनजाति क्षेत्रों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के परिणाम स्वरूप बाहरी लोग भी इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए, तथा इन बाहरी लोगों ने आदिवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया, जिसके विरुद्ध संघर्ष शुरू हो गया। स्थानांतरण कृषि यानी झूम की खेती पर रोक। स्थानांतरण कृषि यानी झूम की खेती पर रोक। अंग्रेजों ने आदिवासियों के स्थानांतरण कृषि पर रोक लगा दी। ये जो झूम खेती थी उस पर रोक लगा दी, और वन संपदा पर जनजाति एकाधिकार समाप्त करने के लिए अधिनियम पारित किए। तमाम अधिनियम यानी नियम बनाए गए, जिसके कारण बच्चों क्या हुआ, आदिवासियों को कई राज्यों में विस्थापित होना पड़ा, अर्थात जंगल को छोड़ना पड़ा, और वे रोजगार की तलाश में बागानों, खदानों और फैक्ट्रियों की ओर आना पड़ा। यहाँ भी इनका शोषण किया जाने लगा, यानी फैक्ट्रियों में भी इनका बच्चों शोषण किया जाने लगा, और जिसके कारण आदिवासी विद्रोह हुआ। और उपयुक्त सभी प्रमुख कारणों की वजह से आदिवासी संघर्ष की मांग स्वतंत्र आदिवासी राज्य की स्थापना करना था, जिसका परिणाम स्वतंत्र झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जो 3 नंबर के बच्चों, भारत में जनजातियों की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में जो जनजातियां हैं, इनकी 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे, देखो, भारत में जनजातियों की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है। ऐसे लिखेंगे हम लोग, बहुत सरला है, प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है। नंबर 2, जनजातियों का संबंध निश्चित भूभाग से होता है। नंबर 3, जनजातियों की अपनी एक सामान्य भाषा होती है। तो बच्चों, ये थे भारत की जनजातियों की प्रमुख 3 विशेषताएं।